बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर का क्या नाम है? क्या होता है कंडीशनल लॉजिक? कल मैंने बताया जिसमें कोई कंडीशन लगाई जाती है, कंडीशन के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। कंडीशन के बेस पे क्या करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? पहला टॉपिक क्या था? कितनी टाइप्स थी उसकी, कौन कौन सी? सिक्वेंशियल, ये जो सीएस मैंने शॉर्ट टर्म रखी है, सिक्वेंशियल कंट्रोल सर्किट, ठीक है। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन कंट्रोल सर्किट, किसकी टाइप्स हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट की। ये जो तीनों टाइप्स हैं, मैंने कहा था कि हम ये देखेंगे इसमें किस तरह स्टेटमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। तीनों में तो यही देखा जा रहा है ना। अब मैंने सिक्वेंशियल क्या बताया था, पहले रिवाइज कर लेते हैं पिछला। सिक्वेंशियल में क्या बताया था, ये एक मैंने कहा था डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। वो जो सारे हम स्टेटमेंट्स लिखते थे, जो पहले लिखते थे पहले वही एग्जीक्यूट होती थी, जो बाद में लिखते थे वही बाद में लिखते थे। इसका मतलब सीक्वेंस से चलता था सब कुछ, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। इस चैप्टर में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसकी दो टाइप्स हैं, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था, अब तक जो हमने पढ़ा है इफ स्टेटमेंट में, मैंने कहा था कि जो भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा प्रोग्राम चलता था, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो चलता ही नहीं था हमारा प्रोग्राम, ऐसा ही है, ठीक है। उसमें हमने कोई और स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने ये चीज देखनी है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम वो भी बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। इफ में तो हम ऐसा कुछ नहीं बताते थे, बस अगर ट्रू होती थी तो चलती थी, फॉल्स के केस में हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखते थे, ऐसा ही है। इफ एल्स में हमने ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है, फॉल्स के केस में वो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। स्ट्रक्चर आप इसका देख लें, इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या होता है, जिस तरह इफ की कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स हैं, कल मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ये वाली जो ब्रैकेट है इसे बोला जाता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं ये क्या है? पैरेंथेसिस, ठीक है। इफ के बाद कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद एसोसिएटेड कोड, एसोसिएटेड कोड रन हो जाता है। उसके बाद आएगा इसका स्ट्रक्चर। इफ में तो बस यही स्ट्रक्चर था, ठीक है, बातें नहीं। इफ में ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। इफ एल्स में हमारा क्या स्ट्रक्चर है? एल्स भी इंक्लूड होगा, ठीक है। एल्स के बाद एसोसिएटेड कोड आ जाएगा। अब ये चलेगा कैसे? अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट जो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट है वो चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के बाद वाली चलेगी। ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका कोई फ्लो चार्ट मैं बता देती हूँ। फ्लो चार्ट भी आपने, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट आप किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले स्टार्ट, और उसमें डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेंगे। एक साइड पे आपका ट्रू केस होगा, दूसरी साइड पे फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो जो भी स्टेटमेंट होगी वो चलेगी, एसोसिएटेड कोड यहाँ पे लिख लें। अगर फॉल्स होगा तो एल्स के बाद की स्टेटमेंट चलेगी, यहाँ पे इफ के बाद की स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। और इसके बाद होगा स्टॉप, ठीक है। इफ में तो जस्ट ये चीज चलती थी, ये तो था ही नहीं, फॉल्स के बाद वाली स्टेटमेंट, ठीक है। इफ ये जो इफ एल्स है, इसमें हम ट्रू वाली कंडीशन के बाद भी स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स के बाद वाली, एल्स के बाद भी हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। उसी को क्या कहा जाता है? इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जो इफ है ये क्या है? कीवर्ड है। ये जो ब्रैकेट्स, इसे क्या बोला जाता है? पैरेंथेसिस। इसके अंदर कौन सी कंडीशन लगाई जाती है? कोई भी एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, ठीक है, अरिथमेटिक हो सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोई भी स्टेटमेंट लिख के वो एग्जीक्यूट करोगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी,
ठीक है, ये चीजें आपने लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने एक लिखी है, ये क्या है, ये क्या है, हेडर सेक्शन, void main फंक्शन, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके मैंने इनिशियलाइज कर दिया इंट डाटा टाइप, ए वेरिएबल, 15 इसकी वैल्यू हो गई, इनिशियलाइज हो गया। लास्ट में क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब मैंने कंडीशन लगाई है, कंडीशंस की बात हो रही है ना, कंडीशन तो लगेगी। जो ए की वैल्यू है मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, वो कह रहा है कि ये बराबर होगा 0 से, देख लेते हैं। 15 है, 2 7 जा, इसका आंसर तो 1 आ रहा है, वो तो कह रहा है 0 आएगा, तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एल्स के बाद वाली। बट यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। मैंने कल आपसे कहा था अगर इसके बाद आप लोग चाहते हो मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखो तो क्या लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ तो मैंने नहीं लगाई, तो वो क्या एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर आपकी इफ के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो आप लोग क्या लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस, तब जाके आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। अगर एक ही स्टेटमेंट है इफ एल्स के केस में, तब आप स्टेटमेंट ना लगाओ, कोई बात नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये जो इफ की कंडीशन है, जो कंपाइलर है हमारा, वो जस्ट इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को देखता है। अगर मैं कर्ली ब्रेसेस ना लगाती, ठीक है, जो मेरा कंपाइलर है वो जस्ट इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को देखता और इसी को एग्जीक्यूट करता ट्रू के केस में। अगर फॉल्स होती वो इसके बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता, लेकिन हम तो चाहते हैं कि फॉल्स के केस में ये वाली हो, तो उसके लिए हमने कर्ली ब्रेसेस लगाना लाजमी होता है। अब यहाँ पे तो कर्ली ब्रेसेस लगेंगी तब जाके हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब कर्ली ब्रेसेस लगा ली, इफ के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है, ठीक है, इफ के बाद। अब क्या आएगी मेरी आउटपुट, क्या आएगी मेरी आउटपुट। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब एल्स के बाद वाली प्रिंट हो जाएगा। क्या है ये स्टेटमेंट, दी वेरिएबल contains an odd value, ये आपकी प्रिंट हो गई। क्यों ये प्रिंट हुई, क्योंकि आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होती, ये दोनों, इफ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाती। अगर फॉल्स है तो एल्स के बाद वाली प्रिंट हो गई। ये चीज समझ आ गई, ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है, ये जो इफ है, इफ एल्स के बगैर भी यूज कर सकते हैं। ये जो इफ है कीवर्ड है, इसे एल्स के बगैर यूज किया जा सकता है। क्यों, हमने इफ स्टेटमेंट तो पढ़ चुके हैं ना, एल्स के बगैर हम इसे यूज कर सकते हैं। बट ये जो एल्स है इसे इफ के बगैर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एल्स है इसके साथ लिंक्ड है। एल्स को इफ, अगर आप इफ ना लगाएं, जस्ट एल्स लिख लें, वो होगा नहीं होगा। इफ तो रह सकता है एल्स के बगैर, एल्स नहीं रह सकता इफ के बगैर, ठीक है। ये चीज आपने इंपॉर्टेंट नोट में याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये एग्जांपल समझ आ गई, ठीक है। बस यही इफ एल्स में बस आप लोगों ने यही चीज याद रखनी है। फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली ट्रू कंडीशन होगी तो ये वाली प्रिंट होगी, ठीक है। और आप लोगों ने ये जो कर्ली ब्रेसेस, ये तो जगह कम थी, मैंने इस तरह लिखा है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये वाला और ये वाली क्लोज हो रही है, ये बराबर होने चाहिए। और ये जो इफ कीवर्ड है और एल्स कीवर्ड है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरह आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और लिखना भी टेस्ट में इसी तरह है, सारी स्टेटमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस भी, अगर एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन हो रही है, उसके नीचे भी क्लोज होनी चाहिए। अगर इफ कीवर्ड आपने लिखा है, उसके नीचे एल्स लिखना होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी एक टॉपिक रह गया, वो हम कल पढ़ेंगे। जी क्लियर है सबको, सवाल है तो कर ले।